हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो देखो यार, कुछ टाइम से हम एब्सेंट थे या जो भी था, पिछड़ा जो हम लोगों का हो चुका था, तो उसको फॉरगेट करो। जस्ट कुछ रीजन था, तो उसको कंप्लीट आउट करते हुए, सॉर्ट आउट करते हुए अब जो हम अपने नए सिरे से अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट। ओके। तो एवरीवन, जैसे कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फेजर डायग्राम पढ़ा हुआ था। फेजर डायग्राम क्या होता है कि जब भी साइन थीटा मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होती है, ठीक है, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब भी हम ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं, मतलब उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंडिकेट करते हैं, उसी को हम डायग्राम, जिसको हम डायग्रामेटिकली बोल सकते हैं, डायग्राम पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम फेजर डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंट एंगल होता है उसको फेज के रूप में इंडिकेट करके इस तरह से करके जो बनाया जाता है उसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा यहाँ तक गया था। इसके बाद का जो अभी का हमारा लेक्चर चलेगा, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है फेजर डायग्राम पे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन हम लाए हैं। वो हम एक नोटबुक में, अपने नोटबुक में रखे हुए, तो वो हमें लिखना पड़ेगा, देख के लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मत बोलना कि ये वो ऐसा वैसे करनी, क्योंकि होता क्या है कि कुछ कुछ डाटे जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। अब रैंडमली, मैं भी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज याद रख सकूँ, या कोई भी रख सकता है। तो ये चीज किसी पर्पस बुक, मतलब पर्सनली एक कोई बुक से या कॉपी से कॉपी राइट किया जाता है। कॉपी राइट बोले तो क्वेश्चन निकाला जाता है, ठीक है। फिर जब आप अच्छा खासे इसमें नॉलेज हम गेन कर लेंगे, जब हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो हम जो है अभी पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। शायद ये ज्यादा टाइम ले लिया मेरे हिसाब से, मुझे जो लग रहा है बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बट श्योरली बता रहा हूँ कि अब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो है ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर ही रहूंगा, ठीक है, ज्यादा टाइम तो शायद ही कम टाइम लगे, ठीक है। आप लोग यही सोच रहे हो कि मैं बार बार कहाँ जा रहा हूँ, तो जा कहीं नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा अपना जो है सामानों को सही कर रहा था। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में जो है हम प्रीवियस से क्या पढ़े थे, फेजर डायग्राम पढ़े हुए थे, ठीक है, फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसको हम, इसमें क्या था, एक बार रिवीजन दे दें। ये देखो, मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, सॉरी ये तो हमारा एक्स एक्सिस है। इस पे हम किसको रखते हैं, साइन थीटा को रखते हैं, ठीक है। और इस पे किसको रखते हैं, कॉस थीटा को रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया, ये हमारा कॉस थीटा हो गया। और इस पे देखो, जब भी एंगल इधर से मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम जा रहे हैं एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो एंगल किस में होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम इधर नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो जब भी हम क्लॉकवाइज आएंगे तो एंगल किस में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है, निगेटिव में होगा। तो ये सब चीज हम बताए हुए थे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि नए हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर मतलब स्टार्टिंग से आप देखो, क्योंकि फिजिक्स जो होता है ना, रिलेटेबल चीज है, ठीक है, और एक दूसरे से वो रिलेट रहता है। अगर आप कहीं पर भी कोई से भी टीचर हो, कितने भी अच्छे टीचर हो, ठीक है, अगर आप उनके बीच के लेक्चर में जाओगे ना, तो फिर वो नहीं समझ में आएगा आपको। फिर आप बोलोगे कि टीचर अच्छा नहीं आया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी अगर नए स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, तो वो लोग, आप लोग जाकर के पहला लेक्चर से स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर इससे पहला लेक्चर जो फेजर डायग्राम जिसमें मैंने अच्छे से डिटेल समझाया, उसको समझो, उसके बाद फिर इस लेक्चर को अटेंड करना, ठीक है। यही मैं आप लोगों से बोलूंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। हम जो बोले थे आपको, कुछ क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम अपने नोटबुक से लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज इज वोल्टेज I बराबर 10 sin थीटा प्लस पाई अपॉन 3 एंड V बराबर 10 cos थीटा माइनस पाई अपॉन 6।
फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा दिक्कत ये करेगा कि आप सॉल्यूशन, ऐसे कुछ खास नहीं है लेकिन जो ये प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है, आज से जो है हमारा, आज से करंटली जो 21 तारीख से, ठीक है, यहाँ पे डेट भी मैं नहीं डाला हुआ था, सॉरी, 21, 10 और 24 से जो हमारा आज का लेक्चर है ये शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम हम कंप्लीट कर चुके थे। तो फेजर डायग्राम में हम एक क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पहले समझो। इक्वेशन ऑफ करंट, मतलब करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, हम पहले ही बताए हुए थे कि फेजर डायग्राम जो होता है, उस फेजर डायग्राम का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। पहला तो हमें साइन कॉस थीटा का जो बड़ा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का हम रिप्रेजेंटेशन उस पे करेंगे, ये चीज पहला चीज मैं बताए थे। दूसरा हमने आपको बताया था कि फेजर डायग्राम जो है एसी में यूज करेंगे, उसके बाद वेव इक्वेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर हाँ, इसके बाद फिर एसएचएम में यूज किया जाता है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो वही, तो फेजर डायग्राम, तो अब देखो यहाँ पे करंट आ गया और वोल्टेज आ गया, तो ये किसके में है, एसी में है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो ये आई की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 10 sin थीटा प्लस पाई बाई 3 और 10 cos थीटा माइनस पाई बाई 6। तो देखो फेजर डायग्राम को इसमें बोल रहा है हमें फेज डिफरेंस निकालने के लिए। तो देखो फेज डिफरेंस जो होता है ना, इसका दूसरा तरीका भी होता है, उसको हम जब प्रॉपर एक चैप्टर में पढ़ने जाएंगे तो हम उसको तब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हम आप लोगों को बेसिकली सिखाए हुए थे, तो बेसिकली देखो कैसे निकालेगा, और ये सबसे इजी तरीका है, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है। क्यों इजी तरीका है, क्योंकि इससे झट से एक आप डायग्राम बनाओगे, झट से आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो साइन को हमें क्या कर रखते हैं, एक्स एक्सिस पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ब्लू पेन से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ब्लैक पेन से हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, या फिर ये आई बराबर 10, सॉरी, साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको अभी ध्यान में मत रखो। ठीक है, हमें निकालना है फेज डिफरेंस, तो हमारा फेज जो हुआ इसी दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, ये थीटा प्लस पाई बाई 3 और थीटा माइनस पाई बाई 3 है, इसी दोनों के बीच का डिफरेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो पाई बाई 6 जो है, पाई बाई 6 ये कितना होता है, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 6 जो होता है वो हमारा कितना होता है, 30 डिग्री। और अगर पाई बाई 3 की बात करें हम, पाई बाई 3, इसको फिर 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दो 60 डिग्री। तो ये चीज हम निकाल लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने आई बराबर साइन थीटा रख दिया और यहाँ पे वोल्टेज को हमने रख दिया। ठीक है, अब देखो सिंपली कोशिश करो समझने का, मैं 2 बार बताऊंगा। मैग्नीट्यूड को हमें ध्यान में नहीं रखना, हमको देखना है साइन थीटा, साइन थीटा किसका है, आई का है, तो आई पे हम रख दिए साइन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस पे साइन थीटा रख दिए। अब देखो साइन थीटा में कितना है, पाई बाई 3 प्लस में है, तो ये तो थीटा है, साइन थीटा का तो ये एक्सिस है। अब इसमें क्या हुआ, पाई बाई 3 इंक्रीज हुआ, प्लस में है, प्लस पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 इंक्रीज हुआ, तो प्लस पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है, पाई बाई 3 बड़े कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से 60 डिग्री हम ऊपर जाएंगे, मान लो कि कुछ हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हम यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर आए हैं। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है, मतलब पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, 10 साइन थीटा प्लस पाई बाय 3। ठीक, ये हमारा आ गया। ठीक, इतना आपको समझ में है। अब इसको दूसरा जो है वोल्टेज, उसको भी हम इस ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये क्या है, कॉस में है, वोल्टेज हम यहाँ पे रखे हुए हैं, ये हमारा वोल्टेज देखो, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे हमने वोल्टेज को रखा है जो क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हमको देखना नहीं है, 10 12 या पीछे कुछ भी है उसको नहीं देखना है। कॉस थीटा में कितना है, पाई बाई 6, थीटा में माइनस जाना है, ये कॉस थीटा है, इसमें माइनस जाना है, माइनस मतलब पीछे जाना है, तो पीछे में कितना जाना है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो देखो ये टोटल एंगल होता है, ये यहाँ से होता है 90 डिग्री, ये हो गया 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी ये 60,
ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये जो यहाँ से इधर की तरफ हम जाएंगे, देखो ये ब्लैक वाला जो हम गए हैं, ब्लैक रास्ते से हम गए, ये हमारा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब यहीं पे देखो, यहीं पे क्या होगा, 10 cos थीटा माइनस पाई बाय 6 आ गया यहीं पे। अब देखो इसी लाइन पे दोनों ही वैरी कर रहा है, करंट भी आ रहा है, वोल्टेज भी आ रहा है, ठीक। तो अब क्या देखने को मिला कि इन दोनों की, ये जो हमारा रिजल्ट जो हम इसको ड्रॉ किए हैं, इस दोनों ड्रॉ के बीच में कोई तो हमें गैप नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा जो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस जिसको हम फाई बोलते हैं, वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा 0, तो देखो सिंपल, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर। यहाँ पर जो हम दोनों को ग्राफ पे इंडिकेट कर दिए, तो इसके बाद हमको यहाँ पे इन दोनों का अंतर दिखाई दिया कहीं पे, मतलब हमारा अंतर कितना आ गया, 0 आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारा फेज डिफरेंस होगा, ये कितना होगा, 0 डिग्री होगा, सॉरी डिग्री नहीं, 0, सिंपली 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे। देखो एक बार मैं समरी बता रहा हूँ कैसे किया। हमें करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, करंट ये हो गया, वोल्टेज ये हो गया। अब देखो साइन थीटा को हम मानते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे है, उसको एक्स एक्सिस पे रखिए। कॉस थीटा को हम मानते हैं कि वाई एक्सिस पे होता है, हमको वाई एक्सिस पे रखिए। अब साइन थीटा क्या था, करंट था, तो यहाँ पे आई बराबर लिख दिए। वोल्टेज क्या था, कॉस थीटा था, तो यहाँ पे वी बराबर कॉस थीटा लिख दिए। अब देखो साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में कितना है, फेज डिफरेंस फाइव प्लस पाई, सॉरी 5 थीटा प्लस पाई बाय 3। तो ये तो हमारा साइन थीटा था, इसमें पाई बाय 3 बढ़ा है, तो पाई बाय 3 को हमने डिग्री में चेंज किया, कितना 60 डिग्री। तो यहाँ साइन थीटा से हम ऊपर गए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ऊपर हम गए, तो ये कितना हो गया आपका, तो पाई बाय 3 हो गया। तो यहाँ पे हमारा मान लो एक लाइन लाइक किया साइन थीटा का ये वाला। फिर हम आ गए दूसरे वाले में, दूसरा वाला कॉस थीटा था, कॉस थीटा में क्या है, थीटा माइनस पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 को जब हमने डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे कॉस था, कॉस से निगेटिव जा रहा था, निगेटिव मतलब पीछे की तरफ जाओ, पीछे की तरफ हम गए, तो यहाँ पे हमें कितना डिग्री क्या मिला, कि दोनों का दोनों जो एक ही लाइन पे, ये करंट का ये वोल्टेज, दोनों का दोनों एक ही लाइन पे वैरी कर रहा है, दैट मींस उन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, इसीलिए उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर देखते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड रहती है, ज्यादा लंबी वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे जो है हम सबको मिटाओ और फ्रेश एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ मूव बोले तो अगला चैप्टर की तरफ। देखो हमने कहा था कि वेव इक्वेशन, वेव जो हम पढ़ेंगे उसमें यूज होएगा। तो यहाँ पे देखो एक मैंने क्वेश्चन लिया, वेव का ही है। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, टू वेव्स आर represented by the equation, ठीक है, y1 बराबर 4 sin 3t, 4 sin 3t, और y2 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 sin 3t प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड फेज डिफरेंस। देखो ये डिफरेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं डी आई डबल एफ, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करो अपने से, मतलब खुद से, कि हाँ ये बन रहा है मेरे से कि नहीं बन रहा है, एक बार ट्राई करो। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि हमें y1 और y2 दिया गया है, ठीक है। y1 और y2 जो है हमारा दो इक्वेशन दिया गया है, और वो दोनों इक्वेशन किस चीज का है, तो वेव का इक्वेशन है, ठीक है। दोनों जो इक्वेशन है वो किस चीज का इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन है, ठीक।
तो एक मिनट भाई यार, ये ओपन ही नहीं है। हाँ तो देखो, यहाँ पे जो हमें क्या बोला है, फेज डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालने के लिए। तो जब हमें दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बनाने के लिए बोले तो सिंपली क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब देखो, एक्स एक्सिस पे हमें मैग्नीट्यूड को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या है हमें कुछ फर्क करना नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लिख दिए 4 sin 3t, तो यहाँ पे y1 बराबर लिख दिए 4 sin 3t, ठीक है। क्योंकि ये मान लो एक 3t की जगह पे ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, y बराबर 4 sin थीटा, ठीक है। और y2 क्या है, y2 क्या है, 4 sin 3t प्लस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। मैं आप लोग को बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, मेरे को याद ही है। मतलब आप लोग कैसे निकालोगे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं भूले तो नहीं हो गए। तो ठीक है, तो y1 हमारा गया कितना, 4 sin 3t, और y2 की बात हम करें तो y2 हमारा कितना हो गया, 4 sin 3t प्लस पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे cos थीटा होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप लोग को याद होगा, cos थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, ठीक। तो अब इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज कुछ करना नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है। तो साइन में जब 90 प्लस थीटा, यहाँ पे देखो 4 sin है, 3t तक तो ठीक है। और उस 3t में कितना है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन में कितना हो गया, थीटा प्लस 90 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा, मान लो थीटा प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, वो उल्टा कर लो। यहाँ पे हम फॉर्मूला में क्या लिखता है, 90 प्लस थीटा, और थीटा प्लस 90 दोनों का बात बराबर हो गया, उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, cos थीटा में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3t प्लस पाई बाई 2, पूरा लिख दो, y2 बराबर 4 sin 3t प्लस पाई बाई 2, ये हम लिख दिए। तो ये एक हमारा हो गया y1, एक हमारा हो गया y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडिकेट किया y1 को, यहाँ पे इंडिकेट किया y2 को, कैसे इंडिकेट किया, हम यहाँ पे ही नहीं कर सकते, यहाँ पे आएगा, क्यों कैसे आएगा, एंगल पे डिपेंड रहता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो था 4 sin 3t, अब इसमें पाई बाई 2 मतलब इसमें और 90 डिग्री जोड़ोगे, तो जब भी इसको 90 डिग्री यहाँ पे जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 का डिफरेंस है। इसीलिए फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस को हम फाई से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा हो गया फेज डिफरेंस, इसको हम फाइन से इंडिकेट करता है। ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, या इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 2, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो है हम पोस्ट कर देंगे ऐसे ही, तो आप लोग उसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो चलो, आज जो है हमारा फेज डिफरेंस का जो भी हमारा जो था मेन टॉपिक, वो हमारा इन हुआ। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम एक अपने नए चैप्टर की तरफ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बोलोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो बचपन में या फिर कभी ये चीज क्यों क्या बोलते हैं, हाँ, कभी रीजनिंग बनाते होगे, तो रीजनिंग जो बनाते होगे तो उसमें देखते होगे सीक्वेंस सीरीज नाम का एक चैप्टर आता है, या फिर 10th में जो पढ़े होगे तो उस समय भी आता होगा, एक सीक्वेंस और सीरीज नाम का एक चैप्टर आता है, ठीक है। वो सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर क्या होता है, उसमें हमें बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं, एक सीक्वेंस में एक सीरीज में बनाया रहता है, और हमें बोलता है कि कौन सा सीक्वेंस में सीरीज में, या फिर 11th में अभी मैथमेटिक्स वाले कोई होगे तो वो आप लोग पढ़ोगे क्या, सेट थ्योरी। तो सेट में आपको जो है नंबर्स दिया रहता है, उसमें बोलता है कि ये इसका सेट है या नहीं है, ये सारी चीजें ढूंढने के लिए। तो देखो इसका एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मानो मैं बताऊं, तो रुको मैं बता रहा हूँ, जैसे नंबर याद करो, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको क्लियर करो। और देखो, अब जो है हम बात कर रहे हैं एपी, ठीक है, एपी अर्थमेटिक
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये क्या होता है? तो सिंपली इसको एक एग्जांपल से समझो। कैसे एग्जांपल से समझोगे? मैं इतना देर सिर्फ ये बता रहा हूँ, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल। अब बोलोगे कि सर क्या एग्जांपल? तो देखो, एक नंबर समझो, ठीक है? नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब गौर करो, ये एपी में है या नहीं है? पहले हम एपी किसको बोलेंगे या पहचानेंगे किसको, ये है। तो देखो, एक चीज मैं बता दूं, एपी जो होगा ना, ठीक है, एपी जब भी होगा ना, मान लो कि हमें ढेर सारा नंबर दिया और पूछेगा ये एपी में है या नहीं है, तो उसको याद देखना, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मान लो कोई सा भी दो नंबर उठाना, कोई सा भी, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, ठीक है, वो इक्वल होगा। अब बोलोगे कैसे इक्वल होगा? सब मैं दिखा रहा हूँ, पहले मेरी बातों को समझ लो एक बार। पहला चीज मैंने बताया कि एपी पहचानने या नहीं पहचानने का एक ही तरीका है कि वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, पहला। दूसरा, एक टर्म है, उसके बाद दूसरा टर्म होगा, फिर तीसरा टर्म होगा। मान लो 3 टर्म है, एक ए बी और सी। ए और उस बी, ए बी के बीच का जो डिफरेंस, मतलब ए और बी जो है उसमें एक कॉमन अंतर होगा। मतलब देखो, इसको ऐसे समझो, ये हमारा हो गया नंबर, हो गया ठीक, ये हमारा है नंबर। तो अब देखो, हम 1 से 2 तक जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कितना किया? +1 की। फिर 2 से हम 3 तक जा रहे हैं, कितना किया? +1 ऐड किया। फिर 3 से लेके 4 तक जा रहे हैं, हम कितना ऐड किया? +1 ऐड किया। फिर 4 से लेके हम 5 तक जाए हैं, कितना ऐड किया? +1 ऐड किया। 5 से हम 6 तक जा रहे हैं, कितना ऐड किया? +1 ऐड किया। अगर ये हम 6 से 5 पर जाएंगे तो -1 करेंगे, 5 से 4 पे आएंगे -1 करेंगे। तो देख लो, मान लो एक मैं और लिखूं, 2 4 6, अब गौर करो इसमें, 2 से लेके अगर हम 4 तक जाएंगे तो इसमें कितना करेंगे? +2 करेंगे, ठीक। और यही अगर हम 4 से, ठीक है, 2 पे आएंगे तो क्या करेंगे? -2 करेंगे, ठीक। फिर देखो, फिर ये 4 से हम 6 तक जा रहे हैं, +2 करेंगे। 6 से 8 पे जाएंगे, +2 करेंगे। 8 से 10 पे जाएंगे, +2 करेंगे। 10 से 12 तक जाएंगे, +2 रहेंगे। 12 से 14 तक जा रहे हैं, +2 हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर यही चीज अपोजिट इसके मानो, ये 14 से हम 12 आ रहे हैं, -2 करेंगे। 12 से 10 आएंगे, -2 करेंगे। 10 से 8 आएंगे, -2 होगा। 8 से 6 आएंगे, कितना होगा? -2 होगा। 6 से फिर 4 आएंगे, -2 होगा। तो एक चीज आप लोग गौर करो कि, और हाँ, एक और एग्जांपल ले लो, मान लो 3 6 12 24 एंड 48 एड सम, ठीक है। तो अब देखो, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 6 आया, ठीक। 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 12 आया। फिर 12 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 24 आया। 24 को मल्टीप्लाई किया कितने से? 2 से, 48 आया। तो अब देखो, सिंपली यही से समझ में आएगा एपी और जीपी क्या होता है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को सिंपली अगर बोलोगे तो उसका मतलब होता है जोड़, ठीक है, जोड़ या घटाव। तो यहाँ पे देखो, प्लस 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 कर रहे हैं, यहाँ माइनस 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 कर रहे हैं, तो एक हमारा नया टर्म आ रहा है। मतलब इसमें क्या होगा कि हम या तो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे या माइनस के फॉर्म रहेगा। मतलब जो भी हमारा सीरीज होगा, ठीक है, वो सीरीज किस फॉर्म में होगा? या तो प्लस के फॉर्म में होगा या माइनस के फॉर्म में होगा। मुझे लग रहा है कि यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। देखो, इसको सिंपली समझो, दो का पहाड़ा पढ़ते हो, ठीक है, तो दो का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो मान लो 2 छक्के 12 होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का हमें नहीं याद है, 2 सत्ते 14 होता है। तो हम क्या करते हैं? 12 में क्या करते हैं? फिर से 2 ऐड करते हैं, तो हमारा कितना प्राप्त हो गया? 14, ठीक, मतलब 14। फिर 14 में और +2 ऐड करते हैं तो हमारा कितना मिल जाता है? 16, ठीक। लेकिन यही अगर एक ऐसे बनाओ, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। तो ये जो एक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में बढ़ रहा है, ठीक। और ये 2 2 2 जा 4, 4 2 4 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये जो आ रहा है ये एक सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बढ़ेगा, ठीक है।
मान लो कि हमें 2 3 जा 6 आया, 2 4 जा हमें नहीं पता है, तो 6 में +2 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 4 जा 8 होता है, ये चीज होता है। तो एपी जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जीपी जो होता है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ये क्या है, ये क्या है, जीपी, दैट इज इट इज नोट एन एपी, ठीक। ये दोनों क्या है, एपी एपी, ये क्या है, एपी। तो आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज हम बोल रहे हैं। अब देखो हैशटैग आ गया है, ठीक है, तो हैशटैग का मतलब समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंट होगा। एपी में जो होगा, एपी में हमेशा, मतलब ऑलवेज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। अब बोलो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन और डिफरेंस मतलब हर एक में कॉमन आ रहा है वो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब देखो 2 से गए हम 4 पे, 4 से गए 6 पे, 6 से गए 8 पे, 8 से गए 10 पे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे -2 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। फिर इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर इसमें कितना का अंतर है, 2 का, मतलब 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर है, ठीक है। तो हमने अभी आपको यही चीज समझाया कि एपी क्या होता है और जीपी क्या होता है। तो जब भी ऐड और सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में रहता है तो उसको हम एपी बोलते हैं, लेकिन जब भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा जीपी होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे का क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। और अब जल्दी 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 हम बोल रहे हैं कि बेसिक में खत्म होगा, तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि एपी और जीपी आप लोग क्लियर होगा। जीपी में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा, लेकिन एपी में क्या होगा, ऐड और सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में रहेगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा तो वो हमारा जीपी होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोला जाता है, और एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को ये जो भी मैंने बेसिक से समझाई है जो चीजें, वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। देखो बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं, तो एक होता है कि 2 3 मिनट बातें कर लें, लास्ट ही वीडियो का लास्ट है। लेक्चर आज हमारा एंड हो गया, हमें बस यही आज समझाना था, इंट्रोडक्शन देना था, ठीक। इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें अच्छा खासा तबाही लेक्चर होगा, मतलब एक एक क्वेश्चन फेजर डायग्राम का, ठीक है, एक क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन आपका एपी का और 2 क्वेश्चन जीपी का, 5 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एपी जीपी के जितने फॉर्मूला होते हैं वो होगा। उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो भी होता है वो हम करेंगे, मतलब y बराबर mx प्लस c, फिर पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, या फिर ये सारी चीजें तो उसको हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें जो मैं बताता हूँ सब कुछ वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अपना रिव्यू दिया करो, रिव्यू बोले तो अपना कमेंट किया करो कि हाँ कैसा लग रहा है, ठीक है। और देखो एक चीज और भी बोलूंगा कि मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ना हमारे पास ना तुम्हारे पास या किसी के पास। तो एज ए सीनियर एज ए ब्रदर जो भी मानते हो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि बस मेहनत करते रहो, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन अभी आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना, ठीक है। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका मेहनत जायज होता है और जरूरी होता है, ठीक है। तो आज जितना भी हमने आपको बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, इसके कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। और अगर दिक्कत भी आए तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और, ये मेरा एक टेलीग्राम आईडी है, पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ये हमारा इधर हम लिखते हैं टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, अगर यह है ABABHIIJ, ठीक है, ये हमारा यूजर नेम है, इसको आप लोग सर्च करना एंड उसके बाद हमारे पास मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना, कोई रिव्यू देना हो, कोई भी चीज़ हमें सुधार करनी है तो वो सारी चीज़ें आप लोग हमें बताओ, हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी रही परफॉर्मेंस की तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़ और, 10th वालों के लिए अपने छोटे भाई बहनों को ये वीडियो शेयर जरूर करना,
कि अभिषेक भैया, सॉरी अभी भैया, ठीक है, वो 10th वालों के लिए ज्यादा कोशिश मैं करूंगा मैथ का क्रैश कोर्स से स्टार्ट करूँ, मतलब 1 शॉट लेक्चर, 2-3 घंटे का 1 शॉट लेक्चर, ठीक है, जिसमें पूरा एक चैप्टर कंप्लीट, और जितना मैं गेस कर दूंगा आई गेस कि 70% मार्क उससे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मोटिवेशन के तौर पे कुछ नहीं आज, बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। हाँ, मोटिवेशन के लिए एक चीज बोलूंगा, अगर लगता है ना कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है या हमें किसी और को देख के मोटिवेट होना है, तो अपने पापा को देख के मोटिवेट होना, ठीक है, क्योंकि उनसे ज्यादा ना हार्ड वर्किंग इंसान को नहीं देखोगे तुम अपने लाइफ में, रियली बोल रहा हूँ, सीरियसली, उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग किसी भी इंसान को नहीं देखोगे अपने लाइफ में, क्योंकि वो आपके लिए क्या क्या करते हैं वो चीज जब देखोगे ना, और उन चीजों को जब असली तरह के समझोगे ना, तो समझ में आएगा कि नहीं, अगर हम उतना लेवल का अगर हम मेहनत कर लेंगे ना, तो बहुत आगे जाएंगे। हम अपने पापा के बारे में बोले, जो हम देखते हैं ना अभी पापा का डेडिकेशन, वो डेडिकेशन अगर हम लोगों में भी आ जाए, हम बहुत सारी हैं, लेकिन जो उन लोगों का जो लेवल है वो लेवल नहीं आ रहा है, वो चीजें कोशिश करते हैं, हर एक आदमी कोशिश करता है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमारे फ्यूचर में होगा वो लिखा ही होगा, तो लेकिन हम मेहनत के बदले अपना बदल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए हम आप लोगों से विदा मांगते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक नए अंदाज के साथ, मिस्टर अभी शर्मा के साथ, ओके।